यूट्यूब पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखा होगा जहाँ पे बताया जाता है 13,045 अब डालें तब डालें, 0050 अब डालें कब डालें। आज हम एकदम सही एक कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। दो जो एनपीके होते हैं, एक होता है 13,045, एक होता है 0050। ये दो एनपीके कैसे हमें अपने गेहूं की फसल में कौन सा इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहतर साबित होगा, किसका इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल किस अवस्था में करना है, एकदम सही और कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आज की ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जहाँ तक बात की जाए सबसे पहले इन दोनों एनपीके के बारे में जानते हैं। एनपीके 13,045 में 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, इन दोनों में फास्फोरस नहीं होता है। अब जो 13,045 है उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, जबकि जो 0050 है इसमें 50% पोटेशियम, साथ में सल्फर भी होता है। 17.5% सल्फर एनपीके 0050 में पाया जाता है। अब ये दो एनपीके में दो अलग अलग तत्व होते हैं। पोटेशियम दोनों में होता है, लेकिन एक में सल्फर होता है, एक में होता है नाइट्रोजन। तो बस आपको क्या देखना है। वैसे तो हम इसका इस्तेमाल अपनी फसल विशेष आवश्यकता के अनुसार पहले भी कर सकते हैं। पहले का मतलब बालियाँ निकलने से पहले। मान लीजिए आपकी फसल गबोर अवस्था में आ गई है, अभी तक आपने कोई भी पोटास वाली खाद मिट्टी में नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही स्प्रे विधि से इस्तेमाल किया है, तो ऐसी दशा में अगर आपने अभी तक पोटास न डाला हो तो बालियाँ निकलने से पहले भी आप इन दोनों में से कोई भी एनपीके डाल सकते हैं। मान लीजिए बालियाँ निकलने से पहले पौधे में थोड़ा सा पीलापन आपको दिखता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो एनपीके 13,045 का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल मतलब बुआई के समय अगर आपने पोटाश डाला हुआ है तो बालियाँ निकलने से पहले इनको डालने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल उन्हीं किसान साथियों को डालने के लिए बताया है जिन किसान साथियों ने बालियाँ अभी निकलने वाली है, अभी तक आपने पोटाश डाला ही नहीं है, तो ऐसे दशा में पहले भी आप डाल सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो आमतौर पे लगभग ज़्यादातर किसान साथी या वैज्ञानिकों की भी ऐसी राय है कि बालियाँ आने के बाद ही करिए। एनपीके जो है ये बालियाँ आने के बाद डालने से दाने का भराव अच्छे से करवाता है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान यही देना है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बालियाँ आने के बाद जो आपकी जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, मतलब जो सबसे ऊपरी वाली पत्ती होती है वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर पाती है, वही भोजन बना पाती है। बाकी की नीचे की पत्तियों में उतना अच्छे से रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहाँ पे ज़्यादा भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय क्या होता है कि फ्लैग लीफ में थोड़ा बहुत पीला यानी नाइट्रोजन की कमी दिखती है। तो ऐसी दशा में आप एनपीके 13,045 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद भी कर सकते हैं। अगर पीलापन है तभी 13,045 का इस्तेमाल करना है, पीलापन नहीं है तो सबसे बढ़िया एनपीके आपका 0050 ही काम करेगा। ये दाने के भराव में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर फसल में पीलापन आपको दिखता है तो उस दशा में आपको, क्योंकि यूरिया तो हमें डालना नहीं है, तो इसमें 13,045 में 13% नाइट्रोजन है, तो बालियाँ आने के बाद आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर पीलापन नहीं है तो आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक एनपीके का इस्तेमाल आमतौर पर बालियाँ निकलने के बाद ही करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने पोटास ना डाला हो अभी तक और आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं तो बालियाँ निकलने से पहले भी आप पोटेशियम की पूर्ति करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो बालियाँ निकलने से पहले भी डाल सकते हैं, बाद में तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने बुआई के समय पोटास डाला हुआ है तो बालियाँ निकलने से पहले सबसे बढ़िया काम करता है एनपीके 05234। ये काफ़ी बेस्ट काम करता है। बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में अगर आपको कोई चीज़ डालना है तो 05234 डालिए। आप में इसमें क्या होता है कि फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जिससे आपकी बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। तो यह एनपीके, कोई भी एनपीके डालिए, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। बालियाँ आने से पहले आप बोरोन भी डाल दीजिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम के आसपास आपको इस्तेमाल करना होता है। इससे दाने का भराव अच्छे से होता है। बस आपको ध्यान यही रखना है, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले हल्की सिंचाई करने के बाद खादों का इस्तेमाल करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।